यदि प्रेम को छल नहीं लेती तो वासना वरदान बन गया होता, और हमारे जैसे तुच्छ लोगों के अंदर अगर वासना न होती तो फुसरी ऐसे लोगों को वासना ही भगवान बना दिया होता। ऐसे भगवान स्वरूप फुसरी जो हम सबों के बीच हैं, आइए अब एकाग्रचित और एकाग्र मन से श्रवण करें। लेकिन उससे पहले एक बार गुरु महाराज की जयकार ध्वनि आस्था तथा विश्वास के साथ बुलंद आवाज में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। लोगों क्या कहेंगे, इतनी महती भीड़, इतनी तपती गर्मी, पसीना जाना चाहिए। आप लोगों को पसीना निकलता है, हमको भी, और ऐसे धीरे से कुहर के बोलेंगे तो बबो क्या समझेंगे कि इतनी भीड़ में इतनी गुरु महाराज के जयकार कम ध्वनि। इसलिए एक बार और प्रयास करिए, देखता हूं कहां तक आवाज आती है। बोलिए प्रेम से। धिक्कार है हमारी आवाज को, धिक्कार है हमारे युवापन को भी धिक्कार है। इस धिक्कार को सदा सदा के लिए उनका अधिकार उनको सौंपते हुए पुनः गुरु महाराज की जयकार ध्वनि आस्था और विश्वास के साथ करें, ताकि हमारे पुश्री को दोबारा नहीं कहना पड़े कि बोलिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री मंगलमूर्त सद्गुरु मिलवे सर्वधार मंगल करण विनवा श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे संत और उनके संग के महत्व के संबंध में। सोने समझहि जन मुदित मज्जहि अति अनुराग। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सुनिए, सुनिए, और जिस चीज को सुनिएगा उसको बढ़िया से समझिए। सुनिए, समझहि, समझने का तरीका क्या है? आनंद मन से बैठे हैं, मन कहीं और है, चिंता के रस्सी में बंधे हुए हैं। आपका शरीर तो जरूर है, सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे। आनंद मन से सुन लिए, कल्याण होगा। सुनिए, समझाइए जन मुदित मन, आनंद मन से सुनिए, कुछ मिलेगा। 4 चीज मिल जाएगा, 4 in 1। एक काम करो, सत्संग, मिलेगा 4 चीज। अर्थ भी, जिसके कारण लोग अनर्थ करते हैं, ऐसे ही मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपके भीतर में जो कामनाओं की ज्वाला जल रही है, पूर्ति हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये मिलने वाले तो है, लेकिन अभागा को नसीब नहीं होगा।
वो अभागा आएगा भी बैठेगा, लेकिन पाप उनको इतना जोर मारेगा उठा के भगा देगा, वो सुन नहीं पाएगा। चूंकि मिलना है अर्थ धर्म काम मोक्ष, अभागा सुन लेगा तो मिल जाएगा, इसलिए सुनेगा ही नहीं। एक संत ने कहा उन्हीं को मिलता है जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनके जिंदगी में चार चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली के सत्संग नसीब होता है सबको न। एक संत ने कहा मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदों, दौलत अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते कभी कभी। महापुरुषों का संगा भागा को नसीब नहीं है, जाएगा। आज देखिएगा बहुत घर की माँ बहन, कहिए कि आपकी बहू नहीं आई है सत्संग में, बाबा नहीं है हमारी बहू, घर से नहीं निकलती, घर से नहीं निकलती, हमारी बहू नहीं है। अच्छी बात है, आज्ञाकारिणी बहू है, सत्संग में नहीं आती, लेकिन गांव में कहीं नाच होता होगा तो आपकी बहू सबसे आगे में होगी। देख लीजिएगा, रात में खोजिएगा बहू घर में है कि नाच गान में। सत्संग में नहीं जाएगी। हे माँ बहन जो आई है वो कम से कम सीख करके जाओ, और समाज में कहना उस माई को जो घर से नहीं आई है, उनको समझाना कि अगला जन्म में क्या बनेगी, समझा देना क्या बनेगी। सुन लेना, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। ये कुतिया कौन है? वही बहू सब, कद घर से नहीं निकलती है ने। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात, सो तो होगी कुतिया फिर उघारे गात। कुतिया कौन? बलो साड़ी पहन के चमर चमर कर रही है, वही है बड़ा घर की बहू सब, पर्दा में रहती नहीं निकलती, कोई देख लेगा है ना। तो माई दाई कहती कि बाबा कबीर बाबा एक तरफे रिजल्ट देते हैं। कहा नहीं, कहा तो मैं तो जाती हूँ सत्संग में, मैं तो दीक्षा भी ले ली हो, लेकिन हमारी पति उन्होंने दीक्षा लेते हैं ना सत्संग में जाते हैं, चपरासी का नौकरी करते हैं। टेढ़ कितना बड़का डंलप लाए मुरलीगंज बाजार से, उसी पर घलटते रहते हैं। उसके लिए कुछ नहीं कहा, उनके लिए भी। बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुना न जाए, ताही कारण सुअर होके दो दो बिष्ठा खाए। सुगरबा कौन है? वही बड़का बाबू सब पद प्रतिष्ठा में डूबा हुआ था, भर दिन गप मारता और डंलप पर सोता था, मुलायम भोजन करता था। सुगरबा को देखिए, खोलिए ना घर से कैसे भागता। जो आदत है डंलप पर सोने का, तो जाके कीचड़ में बैठता। कीचड़ इतना मुलायम है कि डंलप भी फेल करता। वहां डंडा मार के भगाता है, मुलायम भोजन करने की आदत है, तो रोड पर खोजता है कौन है। उदार बाबू हैं जो मेरे लिए यहाँ रख के गए, धन्यवाद उस बाबू को। कौन है? जो सत्संग का भील ना करते हैं। हमको फुर्सत नहीं है, क्या कहे काम बहुत है। अभागा को
सत्संग समय में काम सवार हो जाएगा। ये सब थर्मामीटर है। और समय में काम नहीं, सत्संग समय में काम है, वो अभागता का निशानी। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ये भारत है, भारत, भारत की मां पातिव्रत धर्म की पालन करती है। आज पढ़िएगा पेपर में, विदेश की दुर्दशा, पति पर विश्वास नहीं है, पति बदलती है, पति बदलती है। एक लड़की कह रही है कि तुम कितना पति बदली हो, पढ़िएगा आज यूट्यूब पर। मैं तो 3 बदली हूं, बस मेरा 25 माह है, 25 पति को बदल चुकी है। वो कैसी नारी होगी अंदाज कीजिए। लड़का भी पत्नी बदलता है, एक लड़का 4 बार पत्नी बदला है, 5 बार। बताओ भगवान के घर में आएंगे। आज 24 अवतार हुआ महाराज। कभी मन में आई किसी महापुरुष से पूछे कि 24 अवतार हुआ, 24 भारतीय में क्यों हुआ? विचार कर लीजिए, 24 अवतार भारत में क्यों, विश्व में क्यों नहीं हुआ? कारण यही है जबरदस्त। भारत की मां अगर शादी हो गई, अब बाद में पति लुल्हा, नंगरा, अनरा, बहरा, कुष्ठी हो गया, बीमार ग्रस्त हो गया, फिर भी वे साध्वी नारी साथ नहीं छोड़ती है। मेरा भगवान मेरा सुंदर है, मेरे सिर का छत नहीं छोड़ती। पुरुष भी एक पत्नी कर लिया, अब अपवाद में कोई होगा अलग बात है। आज तो भारतों में चल रहा है ना, डिवोर्स, एगो सेकेंड हैंड उठा लिया तो अलग बात है। लेकिन पुरुष भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हैं। इसलिए भगवान आएंगे ऐसे सदाचारी पतिव्रता नारी के घर में, न कि दुराचारी या व्यभिचारी के घर में भगवान आएंगे। इसलिए विश्व में कहीं भगवान नहीं आते हैं। 24 अवतार भारत में होता है सदाचारी मां। अरे महाराज ऐसी उदाहरण है कि सुन लिया कि हमारे पति अंधे हैं, अभी शादी हुई भी नहीं, मान लिया है मन से तो शादी होगी। बात रही जो दुनिया नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। कौन? धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी पट्टी बांध ली है। आजकल तो यहाँ भी नकल होता है। पति दीक्षित है, पत्नी के पूछे तो हमरो मन से भैया उतर जते न जहिया है ना, तय दिन छोड़ देवे। पति महाराज सदाचारी दीक्षित है, अब पति अभी पत्नी भूत उतार रही, भूत उतरते तब ना, तब तक संस्कार देते रहे है ना, संस्कार देते रहे। अजय वो पति से दे छुआ भी लोग शुद्ध कर खाना तू, लेकिन अलगे जाकर झोपड़ी बना ला। पति से तोरा मतलब नहीं चाहते को झोपड़ी बना लिया खेत में, मक्के खेत में, खैया मचान पर सुती हो बढ़िया। पातिव्रत धर्म वाली सुन लिया मेरे पति दुनिया को देखते सत्यव्रती है। कौन? सत्यवान। उनकी पत्नी है सावित्री। सावित्री राजा की बेटी है, शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन किन्होंने बता दिया एक राजा है जिनका राज छीन गया है, वो जंगल में रहता है। उनका बेटा जो है बड़ा तपस्वी, नाम क्या? सत्यवान। सत्यवान है, बड़ा धर्मात्मा, जिनको कहा गया सावित्री के पिता को कि महाराज ऐसी सी बात। सावित्री को जानकारी मिल गई, तैयार हो गई। धर्मात्मा है तो धर्मात्मा से शादी करेंगे,
ना कि पैसा पद प्रतिष्ठा वाले से जो पद प्रतिष्ठा मकान महल ले लिया है और शराब का बोतल सिर होना में रखा हुआ, ऐसे पर थूक देगी। लेकिन शादी करेगी वो भिखमंगा से जो सदाचार व्रत का पालन करते। ये देश की महानता है, यहाँ के गुण का, सदाचार का, व्रत का पालन का देवलोक में भी गाया जाता था, है ना, गुणगान। गौतम, जाबाली, व्यास, वामदेव, कपिल, कनाद से महान ब्रह्मज्ञानी थे, अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, कर्ण, हरिश्चंद्र के समान यहाँ दानी थे, नारद से संत, सती, सीता, अनुसुईया सन सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था भारत का भाग्य। अतीत काल सीएस यहाँ की देवलोक की कहानी थी। दुर्भाग्य आज है यहाँ के नौजवान व्यसन में लिप्त हो रहे हैं। दुर्भाग्य। अरे संचित करो, लहू लेहू है, जलता सूरज जवानी का, धमनी में उससे उठता है निर्भय तुर्ज जवानी का। अरे कौन बराई उस नद की है जिसमें न उठे उत्ताल लहर। अरे आंधी किया 49 हवाएं, उठे नहीं जो 7 हर। सिंधु नहीं सर कहो उसे जो व्याकुल नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल है उमंगों से। दुर्भाग्य है नौजवान के लिए जो अध्यात्म को भूलता जा रहा है। नवजुवती को देख लीजिए, फैशन में पागल बन गई है, लेकिन अध्यात्म में मन ही नहीं करता। सास समझाएगी, ससुर समझाएंगे, लेकिन वो अभागिनी का कौन जन्म का पाप। अभी 1-2 साल पहले की बात, अराजपुर है, अराजपुर सत्संग हुआ था, बहुत भीड़ थी, लगभग 150 आदमी दीक्षा लेने के बैठा स्कूल में। दीक्षा में दे रहा, तैयार था, बैठ गया। तब तक एक युवक लाया एक लड़की को खींचते हुए, चलो बैठो, चलो बैठो। मैंने क्या हुआ, वो कहते नहीं जो बैठो। तब तक उनका ससुर भी आ गया, सास भी, कहा नहीं बैठो तो दही लाठी ऊपर है ना। अब भीड़ है जमी हुई, तो उनके बाप को फोन किया। देखिए अभगता में बता रहा हूँ, लड़की के बाप सत्संगी, माँ सत्संगी, यहाँ ससुर सत्संगी, सास सत्संगी, अब पति सत्संगी। अब अभागिनी कहती नहीं लगे, कल के कुटबे तय खूबे। तब उसके बाप को फोन किया, जैसे से बात है, घर में अशुद्ध रहेगी, इसका छुआ हुआ कौन खाएंगे, क्योंकि शास्त्र में है निगुरा का बनाया सगुरा खाए, ढोल बजाते नरक में जाए। साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए। इस सबको नरक ले जाएगी। तो आपका क्या विचार है? कल के नहीं ले आना तो काट के गाड़ दियो वहीं पर, हमारा तरफ से कोई बात नहीं। का सुना दिया, सुन रही है, फिर से बोल दीजिए। फिर सुनाया, कहो तो लब अब हम बैठे इधर से, सब आदमी बैठे, उतने आदमी, और लड़का बैठ गए उधर से। मैंने कहा ले जाओ, लगा खींच कर ले जाओ। जब उठा के ले गए तो अब क्या हुआ गेट के बाहर, तो आप लोगों ने कहेंगे वही जानती होगी कि लड़के जानता हो, फुल कोर्स कर दिया है ना। तो ऐसा भी आदमी है जिनके कहते हैं मन से उतरते। तो संत महात्मा जिन कहते हैं सत्संग नहीं सुनने के कारण, देखिए सत्यवान से शादी की तैयारी हो गई। नारद जी आके कहते हैं सावित्री के पिता से कि उस लड़का की शादी नहीं कीजिए। क्या?